हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज का हमारा यह वीडियो हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण पर आधारित है। हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण। आज हम जानेंगे रेखाचित्र और संस्मरण क्या है और दोनों में कितना अंतर है और इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण। हिंदी जो रेखाचित्र है वह अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों के प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं, जिस प्रकार से हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें जब कलर भरने से पहले हम पेंसिल का यूज या पेन का यूज करके जो चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार से रेखा चित्र, रेखा द्वारा निर्मित किया गया चित्र। उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने शब्दों के माध्यम से जब कुछ कहते हैं और वह रेखा चित्र की तरह होता है, एक कला की तरह होता है, तो वह रेखा चित्र कहलाता है। तब उस रचना को रेखा चित्र कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणातीत के शब्द ये हैं कि रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है, जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ील कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। रेखा जो चित्रकार है वह अपने वर्ण विषय का अध्येता, व्याख्याता और सूत्रधार है। रेखा चित्र में वैयक्तिक अनुभूति अनिवार्य रूप से रहती है। रेखा चित्र में व्यक्ति की अपनी अनुभूति, अपने अंदर जो चल रहा है वह अनिवार्य है। रेखा चित्र में डालना, रेखा चित्र में दर्शाना अनिवार्य है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का ऐसा क्लोजअप प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी प्रत्येक विशेषता उभर आती है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में रेखा चित्र लिखते हैं तो उसका ऐसा क्लोजअप, ऐसा उसे नज़दीक से प्रस्तुत किया जाता है कि शब्दों के माध्यम से उसकी सारी विशेषताएं उभर के सामने आ जाती है। रेखा चित्र का वर्ण विषय काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा रेखा चित्र का जो वर्ण विषय होगा वह काल्पनिक नहीं होगा, वह वास्तविक होगा। हो सकता है कहानी काल्पनिक हो लेकिन रेखा चित्र वास्तविक होगा और उसकी आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति पाती हैं। रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा संस्मरण है। हम संस्मरण के बारे में अब बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। रेखा चित्र के बारे में हमने बात कर ली, अब है संस्मरण। रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा है संस्मरण, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मेमोयर्स का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए स्केच का प्रयोग किया जाता है रेखा चित्र के लिए, और संस्मरण के लिए मेमोयर्स का प्रयोग किया जाता है, जो मेमोरी पर डिपेंड करता है, मेमोरी पर आधारित होता है, डिपेंड नहीं आधारित होता है। महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण क्या है? संस्मरण लेखक की सृष्टि में संबंध रखता है, संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है। संस्मरण मतलब याददाश्त से संबंधित रखता है, मेमोरी से संबंधित रहता है। मेमोयर्स अर्थात मेमोरी से संबंधित जो है। संस्मरण जो हमें स्मरण रहता है, जो हमारी बुद्धि पटल पर आधारित है, वह संस्मरण है। और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया हो। संस्मरण और रेखा चित्र में भेदक रेखा खींच पाना यद्यपि कठिन है। देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र में समानताएं बहुत हैं, बहुत कम अंतर दिखाई देता है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं संस्मरण को रेखा चित्र को संस्मरण मानते हैं, और जब लेखक लिखता है तो संस्मरण और रेखा चित्र देखता नहीं है कि वह लिखना क्या चाहता है, या वह लिख लेता है उसके बाद उसे आधार बनाया जाता है कि यह संस्मरण है या फिर यह रेखा चित्र है, कहता है। तथापि संस्मरण विवरणात्मक होते हैं और रेखाचित्र रेखात्मक होते हैं। इनमें इतिवृत्ति की प्रधानता नहीं होती। संस्मरण जो है विवरणात्मक होते हैं, उसका विवरण किया जाता है। रेखाचित्र जो होते हैं रेखात्मक होते हैं, इसमें इतिवृत्ति नहीं होती। इतिवृत्ति मतलब विस्तार नहीं होता है ज़्यादा रेखाचित्र में। रेखाचित्रों में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं, घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता है, विवरणात्मक नहीं है इसलिए विवरण नहीं दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि रेखाचित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है।
जबकि संस्मरण जो है वह आत्मपरक रचना है। संस्मरण आत्मपरक रचना है। संस्मरण में विवरण किया जाता है, आत्मपरक है, और रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता। संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदी में संस्मरण और रेखाचित्र प्रायः घुल मिल गए हैं। अनेक लेखकों की रचनाएं कुछ आलोचकों ने संस्मरण के अंतर्गत मानी हैं, तो कुछ आलोचक उसे रेखाचित्र के अंतर्गत मानते हैं। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है। जो संस्मरण लेखक है, पदम सिंह शर्मा जी का कहना है कि जो संस्मरण लेखक है वह रेखाचित्र लेखक भी है। प्रत्येक रेखाचित्र लेखक जो है वह संस्मरण लेखक भी है। अर्थात इसमें अंतर कर पाना बहुत कठिन है। दोनों में अंतर कर पाना बहुत कठिन है। आगे देखेंगे। हिंदी में रेखाचित्र साहित्य का उद्भव इस शताब्दी के तीसरे दशक में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने पंडित पदम सिंह शर्मा को संस्मरण और रेखाचित्र का जनक माना है। देखिए, डॉक्टर हरवंशलाल जो शर्मा जी हैं वह पदम सिंह शर्मा जी को संस्मरण और रेखाचित्र का जनक मानते हैं। उनके अनुसार रेखाचित्र की दृष्टि में आपका पदम पराग जो है वह संग्रह उल्लेखनीय है, जिसमें संस्मरणात्मक निबंधों तथा रेखाचित्रों का संकलन है तथा कुछ विशेष निबंध भी हैं। लेकिन हम देखेंगे सन 1907 में बालमुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक रोचक संस्मरण लिखा था। और भी ऐसे कवि लेखक हैं जिन्होंने उस समय में संस्मरण लिखे थे, ढेर सारे संस्मरण लिखे हुए थे। विशाल भारत में आचार्य रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद पर सन 1929 में और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर 1932 में संस्मरण लिखा था। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित करने का श्रेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को जाता है। सबसे पहले जो पुस्तक के रूप में रेखाचित्र संग्रह आया वह बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा आया। इनकी प्रमुख कृतियां भी हैं संस्मरण, और भी पुस्तकें हैं इनकी। इन्होंने सर्वप्रथम संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में लिखा था। सबसे पहले इनकी जो पुस्तक थी वह संस्मरण पुस्तक के रूप में आई। उसके बाद हम देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाई चिंतामणि, प्रेमचंद, संपूर्णानंद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल आदि के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों को भी रेखाचित्र का विषय बनाया गया। जैसे कि अंधी चमारिन को भी रेखाचित्र का विषय बनाया गया। तो रेखाचित्र के लिए यह आवश्यक नहीं था कि एक कोई विशिष्ट ही हो, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट आदमी हो, ऐसा आवश्यक नहीं था। तो हम देखेंगे कि इन लेखकों और रचनाकारों पर भी रेखाचित्र बनाए गए हैं, रेखाचित्र लिखे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी रेखाचित्रकारों में कुछ प्रमुख रेखाचित्रकार हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, कोशिश करते हैं उनके बारे में जानने की। हिंदी रेखाचित्रों में पंडित श्रीराम शर्मा, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, जो कुछ कुछ लेखकों के बारे में हम जान लेते हैं। उनका जो प्रथम संकलन था वह था जंगल के जीव। 1949 में यह प्रकाशित हुआ था। उनका दूसरा संग्रह था वे कैसे जीते हैं, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसी क्रम में उनका एक महत्वपूर्ण संकलन जो है बोलती प्रतिमा। देखिए, मैं केवल उन रेखाचित्रकारों के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे रेखाचित्रकार हैं हिंदी में, बहुत सारे संस्मरण लेखक हैं, तो हम सभी के बारे में न बता के कुछ लेखकों के बारे में बता रहे हैं। बोलती प्रतिमा 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ स्वतंत्र रेखाचित्र जैसे हंस और सरस्वती नामक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। पंडित श्रीराम शर्मा की तूलिका से रंग बिरंगे शब्द चित्र इस समय से लिखे जाने लगे। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा संस्मरण लेखकों में बहुत विख्यात हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा हिंदी रेखाचित्रकारों में निसंदेह
सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उनके रेखाचित्र और संस्मरण साहित्य को हिंदी में बेजोड़ माना जाता है। उनके जो रेखाचित्र हैं और संस्मरण जो साहित्य है, रेखाचित्र साहित्य और संस्मरण साहित्य, वह बेजोड़ है। अब अब तक उनके 4 संकलन इस विधा से संबंधित प्रकाशित हो चुके हैं। उनके जो संकलन है वह है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी। ये अतीत के चलचित्र 1941 में आया, स्मृति की रेखाएँ 1943 में, पथ के साथी उनका आया था 1956 में, और मेरा परिवार में आप लोगों को पता होगा कौन-कौन से थे, कौन-कौन लोग हैं। मेरा परिवार में 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उनके संकलनों में ऐसे व्यक्तियों को रेखाचित्र का विषय बनाया गया है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत साधारण स्तर के हैं। कहीं पर उन्होंने अपने साथ वालों को, अपने दोस्तों को इसका विषय वस्तु बनाया है, कहीं पर जंगली जानवरों को विषय वस्तु बनाया है, तो कहीं पर अपने गाँव के, आस-पास के गाँव के दीनहीन, उपेक्षित ग्रामीण जीवन के लोगों को उन्होंने अपनी विषय वस्तु बनाया है। तो पदम सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार अपने संस्मरण और रेखाचित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र भाषा प्रांजल, संस्कृत गर्भित और कवित्वपूर्ण रखी है। जो उनकी जो भाषा है वह प्रांजल, संस्कृत गर्भित और कवित्वपूर्ण है। बीच-बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों और मुहावरों को भी स्वाभाविक रूप से ले आए हैं। उनकी शैली में भावुकता और गंभीरता का जो पुट है, वह जीवन के मंगलमय रूप का दिग्दर्शक है। यह पद्म सिंह शर्मा जी कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी जी के जो रेखाचित्र हैं, उनका मूल विषय करुणा रहा है। करुणा उनका मूल विषय रहा है। मैं नीर भरी दुःख की बदली, आपने उनकी कविता की पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। परिचय मेरा इतिहास यही। तो ये देखेंगे ग्रामीण जीवन के दीनहीन उपेक्षित पात्र, घीसा, मन्नू की माई, बिबिया आदि उनके रेखाचित्रों के विषय बने हुए हैं। उनके पात्र मानवीय गुणों के प्रतीक बन गए हैं। और रामा की सेवा भावना, घीसा की गुरु भक्ति, जब आप इनके संस्मरण पढ़ेंगे, इनके रेखाचित्र पढ़ेंगे तो आपको ये पात्र सारे मिल जाएँगे। और भक्तन की स्वामी भक्ति, गुगिया का वात्सल्य, बदलू और राधिया का दाम्पत्य प्रेम, साबिया का पति परायणता अनुकरणीय है। इनके जब आप संस्मरण पढ़ेंगे, रेखाचित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अतीत के चलचित्र में अपने पात्रों के विषय में वह लिखती हैं कि इन संस्मरणों के आधार पर प्रदर्शनी की वस्तु न होकर मेरी अक्षय ममता के पात्र हैं। जो वो पात्र हैं, वह मेरी अक्षय ममता के पात्र हैं। मेरा परिवार, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कौन-कौन से पात्र किसमें हैं। मेरा परिवार में उन्होंने मानवेतर प्राणियों के व्यक्तित्व को रेखाचित्र में संजोया है। पथ के साथी में उन्होंने समकालीन साहित्यकार, जो उनके साथ में जो साहित्यकार थे, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के कलात्मक अंकन किया है। समग्र रूप से महादेवी जी के रेखाचित्रों में समरसता, रोचकता, व्यंग्यात्मकता, उक्ति वैच उक्ति वैचित्र्य, आलंकारिकता आदि गुण महादेवी जी वर्मा के लेखन में हैं। अब हम बात करते हैं राम वृक्ष वेनुपुरी। हिंदी रेखाचित्र के विकास में राम वृक्ष वेनुपुरी का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने माटी की मूर्तें नामक संकलन लिखा जिसमें 12 रेखाचित्र हैं। इनका लाल तारा में 16 शब्द चित्र हैं। गेहूं और गुलाब में 25 रेखाचित्रों का संकलन है। उसके बाद यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर भी प्रमुख हैं, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर भी। आगे हम देखते हैं रेखाचित्र में प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्ता भी महत्वपूर्ण हैं। हंस की रेखाचित्र विशेषांक में उन्होंने हरिवंश राय बच्चन पर रेखाचित्र लिखा था। उनके रेखाचित्र संग्रह हैं रेखाचित्र, पुरानी स्मृतियां, विशाखा आदि। डॉक्टर नगेंद्र उनके बारे में क्या कहते हैं देखेंगे। छोटे छोटे वाक्य, सरल शब्द, सहानुभूतिपूर्ण चित्रण आदि के अतिरिक्त आकार में भी लघु होना उनके रेखाचित्रों की विशेषता है। संस्मरण का तत्व उनके रेखाचित्रों में अपेक्षाकृत कम है। अभीष्ट विषय से इधर उधर भटकने की प्रवृत्ति भी इनकी नहीं है। श्रेष्ठ रेखाचित्र की सभी विशेषताएं इनके रेखाचित्र में मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र उनके बारे में कहते हैं कि जो उनके रेखाचित्र हैं उसमें सारी विशेषताएं रेखाचित्र की मिलती हैं।
देखते हैं आचार्य विनय मोहन शर्मा के बारे में। विनय मोहन शर्मा का नाम भी रेखा चित्र में बहुत प्रसिद्ध है। रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र संग्रह में उन्होंने एक और तो भूमिका के अंतर्गत रेखा चित्रों के सिद्धांत पर उद्घाटन किया है, सैद्धांतिक प्रश्न का उद्घाटन किया है। दूसरी ओर रेखा कुशल रेखा चित्रकार होने का परिचय भी उन्होंने दिया है। इस संग्रह में सभी रेखा चित्र सरल तथा प्रवाहमय भाषा में लिखे गए हैं। उनकी जो भाषा है वह आलंकारिक रूप है, आलंकारिक रूप उसे प्रदान किया गया है। तो रेखा चित्र में आचार्य विनय मोहन शर्मा का नाम भी बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। देवेंद्र सत्यार्थी, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख रेखा चित्रों में से, रेखा चित्रकारों में से एक हैं। क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं उठी, एक युग एक प्रतीक, यह इनके रेखा चित्र हैं। इनके रेखा चित्रों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सत्यार्थी जी के रेखा चित्र लेखन में भावात्मक स्वाभाविक प्रवाह से भावात्मकता इनके रेखा चित्र में स्वाभाविक रूप से आया हुआ है। कुछ और भी रेखा चित्रकार हैं जिनके बारे में हम नहीं ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। उनमें उनके नाम हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनका है 10 तस्वीरें, चेतना के बिंब। डॉक्टर नगेंद्र की कृति है विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने। उपेंद्रनाथ शर्मा, उपेंद्रनाथ अस्कृत ज्यादा अपनी कम पराई। चतुर्सेन शास्त्री कृत वातायन। ओमकार शरदकृत लंका। महाराजिन सेठ गोविंद दास की स्मृतिकण। डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र, रेखा चित्र उनकी कृति है, ठीक है। श्रीमती सत्यवती मलिक कृत अमिट रेखाएं। ये था आज का रेखा चित्र और संस्मरण। तो हिंदी रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा के अंतर्गत पर्याप्त कार्य हुआ है। पत्र पत्रिकाओं ने इस विधा में संबंधित लेख प्रायः निकलते रहते हैं, और भी इस समय में बहुत सारे रेखा चित्र और संस्मरण लिखे जा रहे हैं बहुत सारे विद्वानों द्वारा। कुछ नेताओं के लिए लिखे जाते हैं, तो कुछ पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे जाते हैं, कुछ साहित्यकारों के ऊपर लिखे जाते हैं। तो इस हिसाब से आज जो हमारा संस्मरण और रेखा चित्र है वह पर्याप्त ऊंचाई तक जा चुका है। देखेंगे आप साहित्यकार, राजनेताओं और समाज सेवकों से संबंधित अनेक संस्मरणात्मक रेखा चित्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अतः इस विधा का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। अर्थात रेखा चित्र और संस्मरण लगातार लिखे जाते हैं, लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। इस विधा में साहित्यकारों का बारे में कहता है कि विधा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल रहेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।